Students, in the previous class, we have read to find the electric field due to electric dipole on axial line, that is on its axis. एक्सिस के लॉन्ग हम लोग फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. आज की क्लास में और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इक्वेटोरियल प्लेन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एक्सियल लाइन पर पूछा जाए या इक्वेटोरियल प्लेन पर पूछा जाए, तो ये आता ही आता है. बहुत ही थोड़ा सा बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CBSE एज वेल एज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द न्यूमेरिकल्स. तो कंसिडर हमारा पहला जो टॉपिक है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब हम लोग मान लेते हैं कंसिस्ट डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a distance 2a. O is its midpoint and P is a point at on its equatorial plane at a distance r from its midpoint where we have to find the electric field. अब हम लोग जानते हैं हमारे पास चार्ज जब एक से ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं. तो हमें यहाँ क्या करना है? इस पॉइंट पर क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, और दोनों का वेक्टर सम हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. देखिए, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए और बी पर दोनों चार्जेज है. तो फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट पाइथागोरस यूज करते हैं. AP स्क्वायर या BP स्क्वायर दोनों ट्रायंगल में देखेंगे. इन ट्रायंगल AOP या BOP में तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा? AP स्क्वायर निकालना है तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बोथ आर सेम. अगर ये भी आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर हाफ, दैट इज रूट में लिख सकते हैं. अब हमें निकालने हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1. अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं E1 से, यहाँ से चार्ज ले लेते हैं, हमारे पास कितना? माइनस क्यू. अब माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पर हमें निकालना है फील्ड. फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, दैट इज AP का स्क्वायर. अब AP की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू. AP की वैल्यू कितना है? P स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा? along PA. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो along PA. नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to charge plus Q E2 1/4 pi epsilon naught Q divided by BP का स्क्वायर. सिमिलर वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. डायरेक्शन देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इसका डायरेक्शन एलोंग BP सपोज करते हैं कि है, तो एलोंग
बी पी के, ये डायरेक्शंस हैं E2 के। अब हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए अब ये देख रहे हैं कि बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। इफ वी टेक पी एन, both are parallel to each other, so alternate interior angle will be similar theta, then this is theta। अब E1 और E2 की मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए E1 और E2 1/4 Q अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोथ आर सिमिलर थे। अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4 Q अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में से E1 और E2 is the vector quantity, so it can be resolved into two rectangular components. E1 and E2 can be resolved into two rectangular components. Rectangular components. देखिए E1 cos theta along PL and E1 sin theta along PO। देखिए यहाँ से जिसके साथ एंगल बनते हैं हमें पता है, उसके साथ कॉस प्रोडक्ट, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ साइन प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो E1 को दो पार्ट में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं, एक अलोंग PN, इसके साथ एंगल बनते हैं तो E1 cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बनता है तो E1 sin थीटा अलोंग PO। क्लियर है? सिमिलरली अब ये हमारे पास क्या है E2। E2 also can be resolved into two rectangular parts। अब हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं कि ये n है, A B C कुछ भी ले लेते हैं, L मान लिया। तो देखिए E2 cos थीटा along PN and E2 sin थीटा along PL। देखिए इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और यहाँ आपके पास इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा इक्वल। अब यहाँ से देखिए E1 sin थीटा and E2 sin थीटा both are equal and opposite, so they cancel to each other here, that is E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel to each other, though they cancel to each other। Now net electric field, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग मिल रहा है, ओनली अलोंग पी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेते हैं, कितना के इक्वल हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वी ऑलरेडी नो दैट E1 एंड E2 आर इक्वल, E1 इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड में, तो E2 के बदले में E1 लेते हैं तो वैल्यू हो गया 2E1 cos थीटा, that is equal to 2। value of E1 या E2 1/4 Q divided R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि टोटल वैल्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो cos थीटा अकॉर्डिंग टू द ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस OA डिवाइडेड OAP, या यहाँ से लेंगे तो OB डिवाइडेड इतना BP, बोथ आर सेम थिंग्स। तो OA वैल्यू A एंड AP that is equal to AP R square plus A square to the power half। Right here R square plus A square to the power half। Now we find here Q into 2A divided
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square plus a square to the power 3/2. So we can write q into 2a dipole moment p. तो q into 2a के बदले में क्या यूज करेंगे p. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड r square plus a square to the power 3/2 p डाइपोल मोमेंट q into 2a. ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. अब यहाँ से लेते हैं फॉर r greater than a, then electric field 1/4 pi epsilon naught p and a can be neglected, तो a की वैल्यू 0, 2 से 2 कैंसिल, r to the power 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से थोड़ा सा 4 pi epsilon naught p upon r. क्लियर है. हम लोग जो पढ़े थे इसके पहले एक्सियल लाइन पर, वहाँ वैल्यू क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप चेक करिए तो यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब. यही आपको देखना है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या होता है, हमेशा एक्सियल लाइन का हाफ या एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल प्लेन का डबल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए विशेष रूप से इसे लर्न करेंगे. ओके.